दोस्तों एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, न्यूज़ में आया हुआ है, पिछले दिनों आपने इसको देखा भी होगा। इस पर आपका ध्यान यहाँ पर दिलाना चाहूँगा। देखो क्या हुआ है कि 2012-13 की अगर हम बेस की बात करें और आज के टाइम पर 2020-21 में, तो पिछले 8 सालों में जो बैंकिंग एम्प्लॉय हैं इनके नंबर्स में एक भारी गिरावट आई है। और ये मैं कहूँगा कि बहुत सारे जो मीडिया चैनल्स हैं इन्होंने इस मुद्दे को बहुत अच्छे से उठाया है। और इसके बाद आपने देखा कि जो गवर्नमेंट है उनके लगातार स्टेटमेंट आने स्टार्ट भी हुए कि चलो अब जो है मंथली बेसिस पर प्लानिंग होगी, रिपोर्टिंग होगी कि रिक्रूटमेंट की क्या पोजीशन चल रही है, फिर आगे ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर को यहाँ पर लिया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट का सीधा सीधा जो है एक कड़ा निर्देश पिछले दिनों हमें देखने को मिला है। लेकिन गाइस ये निर्देश सिर्फ निर्देश है। मैं ये इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ ताकि कहीं ना कहीं पर जो चीज़ें रुकी हुई हैं उनके ऊपर थोड़ा सा स्पीडी प्रोसेस हो। जैसे आप देख सकते हो कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, उसमें वैकेंसीज कायदे में एक लार्ज अमाउंट में आनी चाहिए। और जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो थोड़ा सा हमारा और भी अच्छे से ग्रो करे और अच्छे से मजबूत हो, क्योंकि आज के समय में आप किसी भी ब्रांच की बात कर लो, ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो स्टाफ है उसमें एक भारी गिरावट है। इस वजह से ब्रांच में स्टाफ के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है। और गाइस मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि स्टाफ के ऊपर पड़ रहा है कि वो एक बिल्कुल मेंटल प्रॉब्लम से वो जूझ रहा है। और कहीं ना कहीं पर ये जो मेंटल सिकनेस है वो उसको बहुत ज़्यादा एक अंधेरे कुएं में लेकर जा रही है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कितने सारे इस स्ट्रेस एंजाइटी के कारण कुछ लोग हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, डेथ हो गई और इतना उनको हैरास किया गया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पर इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। बट ये जो न्यूज़ में चीज़ आई है कि 8 सालों में 2012 और 13 का यहाँ पर बेस मानते हुए इन्होंने कहा कि पहले 8.86 लाख एम्प्लॉय थे, बट अब 2020-21 की बात यहाँ पर कही है तो इसमें घटकर 7.80 हुए हैं, ठीक है। तो अब इनमें क्या है कि देखो यहाँ पर आप आर्टिकल पढ़ पा रहे होगे, इसमें लिखा है कि एसबीआई समेत कई बैंकों में भर्ती प्रक्रिया शुरू है। देखो आईबीपीएस की तो अपनी प्लानिंग रहती है, वो तो अपने हिसाब से करता है, लेकिन हाँ जो वैकेंसीज इंक्रीज हो वो होनी चाहिए। अभी हमने जिस तरीके से देखा कि आईबीपीएस क्लरिकल में इतने कम नंबर्स रिपोर्टेड हैं कि बंदे अच्छे खासे नंबर्स अटैम्प्ट करने के बाद में पेपर में सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये सारी चीज़ें केवल एक दिशा निर्देश की तरह ही रहकर हो जाते हैं, इन पर असलियत में काम होना चाहिए। मीडिया कवरेज अगर हो रही है, गवर्नमेंट का वहाँ से कोई रिएक्शन आ रहा है तो वहाँ पर उसका कोर्स ऑफ एक्शन कुछ हमें दिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी वैकेंसीज जो जिस रूट लेवल पर होनी चाहिए थी, उम्मीद की जा रही थी, वो वहाँ पर नहीं है। 6-7 हज़ार क्लरिकल ऑल ओवर इंडिया आप पीएसबीज में निकाल रहे हो तो ये अपने आप में बहुत कम आंकड़े हैं। कहीं ना कहीं पर नंबर्स जो हैं वो लगभग जैसे लास्ट ईयर अगर आप 12-13 की रिक्रूटमेंट करो तो वही रिटायरमेंट भी अच्छे खासे रेशियो में हो रहा है, तो आप अगले ईयर 15 की करो। लेकिन नंबर्स 6-7 अगर रहते हैं 6-7 हज़ार में तो फिर ये एक बहुत बड़ा एम्प्लॉय के ऊपर लोड भी पड़ता है, पूरी ब्रांच को मैनेज करना इट इज़ नॉट अ इजी टास्क, ठीक है। तो अभी एसबीआई ने भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब निराश तो किया ही है, सीधी सी बात है, क्योंकि जो बैंक आज तक अच्छे खासे नंबर्स निकालता था, 2200 का रिक्रूटमेंट लेता था, वो भी आजकल 1600 आ गया है। 400 बंदे यहाँ पर कम कर दिए यार, ये बहुत बड़ा नंबर है एसबीआई में। आप एसबीआई में देख लो ना, 20-50 वैकेंसीज भी कम हो जाती हैं तो कितने प्रोविजनरी ऑफिसर कम हो गए। लेकिन आप देखो ये नंबर्स यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। तो आगे जो है लगातार गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है और कहीं ना कहीं पर हम लोगों को भी थोड़ा सा ट्विटर वगैरह पर और चीज़ों पर लिखना चाहिए। अभी मैं पिछले दिनों देख रहा हूँ कि ब्रांच में स्टाफ इतना कम रहता है कि बाद में दूसरी ब्रांच से डेपुटेशन पर बंदे आते हैं और उस ब्रांच की क्या हालत बाद में हो जाती है, ठीक है। तो ये जो बैलेंसिंग है, एम्प्लॉय बैलेंसिंग, ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो लगातार लोगों का अपना अपना रवैया रहता है कि यार मतलब कहीं ना कहीं पर कुछ एक्शन लिया जाए और इन बातों को आगे उठाया जाए। तो ये जो वैकेंसीज कम हुई हैं इसके पीछे का रीज़न तो आप लोग जानते होंगे कि नंबर ऑफ़ रिटायरमेंट अच्छे खासे हो रहे हैं और रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे हैं। तो सीधी सी बात है, दोनों के जो एक बड़ा गैप रहेगा, ठीक है। इस गैप को भरने के लिए हमें कई गुना वैकेंसीज़ को रिक्रिएट करना पड़ेगा और हमें आगे उनको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल निकला तो मैंने कहा इस पर आपकी जो है बात थोड़ी सी आगे बढ़ाई जाए। और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है इन्होंने पदों को तेज़ी से भरने का निर्देश दिया है, सिर्फ ये निर्देश दिया गया है। अभी ये रूट लेवल पर जब इम्प्लीमेंट हो जाए तभी कुछ हमें यहाँ पर चैन की सांस मिलेगी। थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, इससे थोड़ा सा भी आइडिया लगेगा कि क्या है। देश के सरकारी बैंकों में पिछले 8 सालों में इतने पद खाली हुए हैं, ठीक है। कर्मचारियों की संख्या में कमी को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सरकारी बैंकों के प्रमुख से खाली पदों को जल्द भरने और इस प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। अब ये तेजी देखो कब आती है, आईबीपीएस की वैकेंसीज में
ये तेज़ी काम नहीं करी है, सीधी सी बात है। क्लेरिकल में जिस तरीके से वो उम्मीद कर रहे थे कि 13 से 14-15 हज़ार तक होने चाहिए पद, वो ना होकर गैस वही 7,000 6,000 इसके आसपास में अगर रह रहे हैं तो फिर ये एक बड़ा लॉस है बैंकिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। और ये भी कहा गया है कि अब विज्ञापन देना शुरू कर दिया है, तो एसबीआई का नोटिफिकेशन आया तो न्यूज़ वालों ने इस चीज़ को यहाँ से इंटरलिंक कर दिया है। बाकी कोई बहुत बड़ी न्यूज़ मुझे यहाँ पर लग नहीं रही है। आईबीपीएस में सभी बैंक लेंगे हिस्सा, वो तो ऑलमोस्ट रहता ही रहता है हमेशा है, ठीक है। तो ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सेंट्रल बैंक ने 110 अधिकारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला है। तो ये जो रिक्रूटमेंट आता है ये आता है आपका स्केल 3, स्केल 4, स्केल 5 के लिए। और आईबीपीएस ने 6,500 पीओ अधिकारियों की भर्ती की प्रक्रिया स्टार्ट की है। तो ये गाइस आईबीपीएस पीओ की बात आ रही है जिसका आने वाले टाइम पर रिक्रूटमेंट होगा, ठीक है। सिडबी ने भी कर्मचारियों की भर्ती के लिए आवेदन मांगा है। तो ये सब बहुत कम नंबर्स होते हैं, बट यहाँ पर एक अच्छा खासा अमाउंट आना चाहिए, ठीक है, नंबर्स में, ताकि जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको भी एक अच्छा आगे चांस मिले और उनका सिलेक्शन हो। यही हमारी विश रहती है। तो प्लीज़ ऐसे वीडियोस एक बहुत ही एक्टिव क्रिटिसिज्म में काउंट होते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इनको शेयर करा करिए सो दैट लोगों तक पहुँचें और कहीं ना कहीं पर जो प्रोसेस रुका हुआ है उस प्रोसेस में थोड़ी सी तेज़ी लाई जा सके, ठीक है। और आगे जो इंश्योरेंस सेक्टर है इसमें वैकेंसीज आएँ तभी थोड़ा सा मज़ा आएगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम पर कुछ हमें अच्छे नंबर्स देखने को मिले। अब तो जो भी ऑनगोइंग चल रहा है तो इसमें तो आप अपनी अच्छी तैयारी करो और बाकी जुड़े रहना, जो भी अपडेट होगा मैं आप सभी को देता रहूँगा। और करंट अफेयर्स फंडा के ऐप को आप इंस्टॉल कर लें क्योंकि वहाँ पर जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल मिल जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक दे दूँगा ताकि आप लोग उस ऐप में अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। कोई फीडबैक हो, कोई सुझाव है तो प्लीज़ आप जरूर दीजिएगा। और बाकी जो डाउनलोड करने का लिंक है वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।